जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, जी हाँ वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर। आने वाले 30 जुलाई को इस सीट पर मतदान होना है और 3 अगस्त को इस चुनाव के नतीजे भी आने हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे 30 जुलाई के लिए वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बांकीपुर उपचुनाव का रंग भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर चढ़कर बोलने लगा है। आपको बता दें कि जहां जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अपने चुनावी पारी की शुरुआत इस विधानसभा सीट से करने जा रहे हैं, उनके नाम का आधिकारिक ऐलान पार्टी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। वहीं देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता को एक बार फिर से यहां से मौका मिला है। रेखा गुप्ता फिर से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि जहां प्रशांत किशोर सवर्ण समाज से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, वहीं रेखा गुप्ता का संबंध पिछड़े वर्ग से है, वैश्य जाति से आती है। अब देखिए, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। रेखा गुप्ता के उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, जो कि अपने चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, वे हार की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इसके पीछे की पूरी वजह हम आपको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, बताया जा रहा है कि इस सीट पर होने वाले उस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी करवाया है और उस इंटरनल सर्वे में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सतर्क मोड पर है। और रातों रात बड़ा फैसला भी इस उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारी को लेकर किया गया है। तमाम चीजों को लेकर विस्तार से इस खबर को जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले बात कर लें प्रशांत किशोर की। आपको बता दें कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी चारों खाने चित हो गई। 0 सीटें उसे मिली। कई सीटों पर तो उम्मीदवारों के जमानत तक जब्त हो गए। अब देखिए, वही प्रशांत किशोर एक बार फिर बांकीपुर उपचुनाव में अपनी पार्टी के माध्यम से अपनी ही चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के हौसले बहुत बुलंद हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे वे एक बार फिर से कर रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता के उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया और रेखा गुप्ता के उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर की जो चुनावी संभावनाएं हैं इस उपचुनाव को लेकर, यह एक बार फिर से शून्य होते हुए दिखाई दे रही है, यानी वे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा फैक्टर वही है जो कि बिहार के किसी भी चुनाव में तमाम फैक्टर पर भारी पड़ते आया है, और वह फैक्टर है जाति फैक्टर, और उसमें भी पिछड़े वर्ग का फैक्टर। देखिए, रेखा गुप्ता पिछड़े समाज से आती हैं, वैश्य समाज से आती हैं। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा, करीब 51,000 वोटों से रेखा गुप्ता की हार हो गई नितिन नवीन के हाथों। अब रेखा गुप्ता एक बार फिर से चुनावी मैदान में, और इनकी जो जाति है वह वैश्य समाज। देखिए, वैश्य समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लालू तेजस्वी ने बड़ी राजनीतिक चाल के तहत एक बार फिर से रेखा गुप्ता को टिकट थमाकर इस भाजपा के कोर वोट बैंक में डंक लगाने की, उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की बड़ी कोशिश की है। और कहा जा रहा है कि जो मौजूदा समय में हालात हैं, जो सत्ता विरोधी लहर है, उन तमाम चीजों का फायदा रेखा गुप्ता को मिल सकता है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही बताया जा रहा है कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वह खुलासे सबसे बड़े तो यह हैं कि भले ही 2025 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा ने नितिन नवीन को टिकट दिया, करीब 51,000 वोटों से नितिन नवीन ने चुनाव जीत लिया। मगर आज की स्थिति वैसी नहीं है। बताया जा रहा है सत्ता विरोधी लहर और बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है, उसे लेकर कई समाज के लोगों में, यानी कि बांकीपुर की जनता जो है, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व के प्रति नाराजगी रखते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के कई ऐसे फैसले हैं, सम्राट सरकार के कई ऐसे फैसले हुए हैं जिन्हें लेकर बताया जा रहा है कि बड़ा असंतोष पहले ही उभरा हुआ है। चाहे सैटेलाइट सिटी के रूप में जमीन की खरीद बिक्री की रोक बिहार के विभिन्न जिलों में हो या सरकार के अन्य फैसले, बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर जो गुस्सा है वह भाजपा के खिलाफ वोट देने में तब्दील भी हो सकता है। और इसके अलावा जो जाति फैक्टर है, आपको स्पष्ट बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 1995 से लेकर 2025 तक पिता पुत्र को मौका दिया, कायस्थ जाति से आते हैं, जिनमें कि दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा जो कि कई वर्षों तक यहाँ विधायक रहे और उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन यहाँ से विधायक बने, पिछला विधानसभा चुनाव भी जीता और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बन गए और इस वजह से नितिन नवीन ने यह सीट से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है और वह बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कायस्थ कार्ड खेला तो ऐसी स्थिति में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, यह वोट बैंक एक साथ लामबंद हो सकता है और वह भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के पक्ष में। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए भाजपा ने भी रातों रात बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं, यह जो खबर है यह पूरी तरह से अंदर खाने की है। हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि भाजपा ने रातों रात बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला यह है कि बांकीपुर उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवर्ण जाति से आने वाले नेता या नेत्री को उम्मीदवार बनाने की जगह पर पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से आने वाले समाज के नेता या नेत्री को चुनाव लड़ाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यानी कि सवर्ण नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेंगे। जो प्रयोग कुम्हरार विधानसभा सीट में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया, अरुण सिन्हा जो कि कायस्थ जाति से आते हैं, उनका पत्ता काटकर वहां से वैश्य समुदाय से ही आने वाले नेता को वहां से टिकट थमाया, वे विधायक बन गए। बताया जा रहा है ठीक वैसा ही प्रयोग बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल सर्वे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला कर चुकी है। और इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह इंटरनल सर्वे तो है ही, और इसके साथ साथ जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने पिछड़े वर्ग से आने वाली रेखा गुप्ता, वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर फैसला भाजपा ने कर दिया है कि पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग को के जो संबंधित जो नेता या नेत्री हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब देखिए, हमने आपको भाजपा के बारे में अंदर खाने की खबर दी है। आपको बता दें कि जो तमाम तरह की जो संभावित तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत भाजपा अगर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता या नेत्री को उम्मीदवार बनाता है तो सीधी लड़ाई भाजपा बनाम राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही होने वाली है। और आपको बता दें कि अगर इन तमाम चीजों के बावजूद, क्योंकि भाजपा चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जानी जाती है, अगर किसी सवर्ण जाति से आने वाले नेता को या नेत्री को उम्मीदवार बनाता है तो ऐसी स्थिति में कई राजनीतिक दिग्गज अभी से ही इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो सकता है, और जहां अगड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने की संभावना है, वहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे रेखा गुप्ता के नाम पर लामबंद हो सकते हैं। तो देखिए,
इन तमाम चीजों के तहत प्रशांत किशोर कहीं से भी इस लड़ाई में मुख्य मुकाबले में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है और जो सियासी गणित है, यह तमाम चीजें हमने आपको एक एक करके बताई। अब देखिए, आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार थे, किन्हें जीत मिली, किन्हें कितने वोट आए, आइए आपको यह भी हम दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने चुनाव जीता, पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक बने, इन्हें वोट आए 98,299। रेखा कुमारी यानी कि रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल से पिछले बार इन्होंने चुनाव लड़ा, 46,363 वोट दूसरे स्थान पर रहीं। जन सुराज पार्टी की बन्ना कुमारी 7,717 वोट, वहीं नोटा को 1,464 वोट मिले। अब देखिए, यह तो बात हुई पिछले विधानसभा चुनाव के चुनावी जीत हार के आंकड़े हमने आपको बताए। अब देखिए, बात करने बांकीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की। देखिए, दावा कई तरह का है। यहाँ पर कई मीडिया रिपोर्ट्स यह कहते आए हैं कि कायस्थ बहुल इलाका है, मगर देखिए, जब हमने इन तमाम चीजों पर तफ्तीश की है तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट के अंदर पूरे सवर्ण समाज, पूरे सवर्ण जाति को मिलाकर ही करीब 35% ही आसपास उसके हो पा सकता है। यानी कुल 35% आबादी सवर्ण समाज से आती है और उसमें अगर कायस्थों की बात करें तो महज 15% के आसपास ही। वहीं जो पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, जो दलित, इन समाज की आबादी यहाँ के कुल हिस्से का करीब 65% है। और यही वह बात है जिसे लेकर हम आपके सामने यह विशेष वीडियो लेकर आए हैं, विशेष रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से बांकीपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव पर ऐसी स्थिति बन रही है कि भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ही मुख्य मुकाबले में रहेगा, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर निर्णायक स्थिति में है। राजद ने ऐलान कर दिया रेखा गुप्ता के नाम पर, भाजपा पे सबकी निगाहें टिकी है कि अगड़ा उम्मीदवार देते हैं या पिछड़ा उम्मीदवार देते हैं। और दोनों ही स्थिति में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यह सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इन्हीं पिछड़े वर्ग, ये जो पिछड़ा फैक्टर है, इस आधार पर ही हम आपसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में कहीं से भी मुख्य मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बन्ना कुमारी महज 7,717 वोट लाई और मुख्य मुकाबले में राजद और भाजपा ही रहा। नितिन नवीन ने चुनाव जीत ली। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए डर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।